हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करेंगे और बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस प्रवेश परीक्षा के लिए, और आगे के भी लिए कोई भी कंपटीशन हो उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे बहुत सारी नई जानकारी आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद दोबारा फिर से आप देखें, जिससे चीज़ों को नोट करते हुए चलें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं कि भारत में आए हैं मुस्लिम आक्रमणकारी। तो भारत में टोटल 3 मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले आए हैं। तो वो आए हैं पहले मोहम्मद बिन कासिम, नंबर दूसरा है महमूद गजनवी, नंबर तीसरा है मोहम्मद गोरी। तो ये 3 आक्रमणकारी भारत में सबसे पहले आए हैं। तो अब ये कितने आक्रमण किए हैं तो सब ये भी हम बता देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम इसने टोटल 1 आक्रमण किया है, केवल और केवल 1 आक्रमण ही किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके बाद बात करें महमूद गजनवी की, तो 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने किए हैं। और मोहम्मद गोरी की बात करें तो इसने टोटल 5 आक्रमण किए हैं। अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं 3 आक्रमणकारी आए हैं मोहम्मद बिन कासिम जिसने 1 आक्रमण किया, महमूद गजनवी 17 आक्रमण किए, मोहम्मद गोरी इसने 5 आक्रमण किए हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, क्या किया है इसने, कब आया, कहाँ से आया, कब आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया था। तो 712 AD में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लें कि 712 से शुरुआत हुई है। एयरलाइन मेडवल की शुरुआत जो हुई है ये 712 AD से हुई है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है 712 AD में। इसने कहाँ पर आक्रमण किया है, तो इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया है। कहाँ आक्रमण किया है, सिंध पर आक्रमण किया है। ये भी चीज़ याद रखें, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम आया कहाँ से था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, तो ये ईरान से आया था। ईरान से आया था मोहम्मद बिन कासिम, ईरान से आया था, जिसको फारस भी बोलते हैं। पहले फारस भी बोलते थे। ईरान से आया था मोहम्मद बिन कासिम। अब एक बात है, जब इसने सिंध पर आक्रमण किया है तो सिंध का राजा कौन था वहाँ का। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया है तो सिंध का राजा कौन था, तो ये था दाहिर। याद रखें, दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो सिंध का राजा दाहिर था। और जब ये फारस से आया था, मतलब ईरान से आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो ईरान का जो राजा था, राजा की बात कर लेते हैं। ईरान का जो राजा था, फारस का राजा था, ये कौन था, ये था अल हजाज। लिख देते हैं, अल हजाज, अल हजाज, अल हजाज था। तो ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कब आक्रमण किया है, 712 AD में। कहाँ आक्रमण किया है, तो सिंध, जो गुजरात के पास का एरिया है वो सिंध है। तो और कहाँ से आया था, तो ईरान से आया था, फारस से आया था। उसमें फारस का राजा अल हजाज था। और जब आक्रमण सिंध पर किया तो सिंध का जो राजा था ये था दाहिर। अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, नोट कर लेते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का पता किस बुक में चलता है। बुक का नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का पता किस बुक में चलता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है चचनामा। याद रखें, चचनामा। चचनामा एक बुक है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का पता चलता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जजिया किसने वसूला। जजिया एक कर था जो कि ब्राह्मणों से लिया जाता था। तो सबसे पहले जजिया किसने वसूला था। अगर बात करें तो भारत में फिरोज़ शाह तुगलक ने जजिया कर वसूला था। लेकिन अगर मुस्लिम में बात किया जाए, अगर ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम रहेगा तो मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कासिम ऑप्शन में नहीं रहता है तब फिरोज़ शाह तुगलक उसका राइट आंसर होता है। वैसे तो फिरोज़ शाह तुगलक जजिया कर वसूला था, लेकिन अगर मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करता है तो ये यहाँ पर
मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा जजिया का। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ चर्चाएं थी। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद करें और इन चीज़ों को नोट करते हुए भी चलें, नोट भी कर लें। अब बात कर लेते हैं महमूद गजनवी की। सबसे ज़्यादा बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किए हैं, 17 बार आक्रमण किए हैं। तो सबसे ज़्यादा लूटपाट भारत में महमूद गजनवी ने की है। स्पष्ट ही होता है कि 17 बार अगर आक्रमण किए हैं तो सबसे ज़्यादा लूटपाट की होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि महमूद गजनवी कहाँ से आया था। महमूद गजनवी कहाँ से आया था? तो ये गजनी से आया था, गजनी से आया था। गजनी कहाँ है? तो गजनी हमारा कहाँ है? तो ये है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है गजनी। तो ये आया था गजनी से, जो कि अफ़गानिस्तान में है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी के पिताजी का क्या नाम था। तो इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। तो लिख लेते हैं सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन इसके पिताजी का नाम था। और सुबुक्तगीन के 2 लड़के थे, एक था महमूद गजनवी, दूसरा था इस्माइल। इस्माइल तो मतलब ऐसे ही था, मतलब जो ज़्यादा लूटपाट करने वाला मतलब क्रूर था वो महमूद गजनवी ही था। तो सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे, महमूद गजनवी और इस्माइल। और बात कर लेते हैं ये गद्दी पर कब बैठा था। तो 27 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में इसने अपने पिता को ही मार दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने पिता को ही मार के गद्दी पर बैठा था 1998 में। 1998 में अपने पिता को मार के ये गद्दी पर 27 वर्ष की अवस्था में बैठा था। सोच लो कितना ज़्यादा क्रूर होगा। एक इम्पॉर्टेंट है महमूद गजनवी के लिए कि सोमनाथ आक्रमण जो कि 1025 AD में किया था, 1025 AD में किया था। सोमनाथ आक्रमण बहुत ही फेमस आक्रमण है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से सोना चांदी को लूट लिया था। तकरीबन 700 मन सोना और 1200 मन चांदी को लूटा। 700 मन सोना, 700 मन सोना और 1200 मन चांदी, 1200 मन चांदी को लूटा। तो बहुत ज़्यादा सोना चांदी यहाँ से लूट के गया था। 1025 AD में आक्रमण हुआ था, सोमनाथ का आक्रमण। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखें। और अगर बात कर लेते हैं इसकी मृत्यु की, तो 1030 AD में इसकी मृत्यु हुई थी, जो कि गजनी में ही हुई थी। गजनी अफ़गानिस्तान में ही इसकी मृत्यु हुई थी 1030 AD में। तो ज़्यादा इसका शासनकाल नहीं रहा है। 998 AD में, 998 AD में गद्दी पर बैठा था और 1030 AD में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना इसका शासनकाल है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, इसके समय के इतिहासकार कौन थे। इसके समय के इतिहासकार कौन थे, ये चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं और पूछी जाती भी हैं। तो कितने इतिहासकार आए थे, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो टोटल 5 इतिहासकार इसके शासनकाल में आए थे। 5 इतिहासकार आए थे इसके शासनकाल में। सबसे पहले जो आया था और सबसे ज़्यादा फेमस भी है, तो कौन है? वो है अलबरूनी। अलबरूनी, अलबरूनी सबसे ज़्यादा फेमस है। और नंबर 2 पर है फारूकी। फारूकी, फारूकी नंबर 2 पे है। 5 इतिहासकार टोटल आए हैं, अलबरूनी, फारूकी। नंबर 3 पे है कुतुबी, कुतुबी नंबर 3 पे कुतुबी है। तो 3 है, इनको अच्छे से नोट कर लें। और बात कर लेते हैं चौथा कौन है। चौथा है सिस्तनी। पांचवा है हमारा फिरदौसी। फिरदौसी की एक रचना बहुत ही फेमस है। फिरदौसी की रचना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो रचना कौन है इसकी? ये है शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी की रचना है, बहुत ही फेमस है। तो 5 इतिहासकार कौन थे? सबसे पहले था अलबरूनी, अलबरूनी, कुतुबी, अलबरूनी, कुतुबी, फारूकी, फारूकी, एक था सिस्तनी, सिस्तनी, और एक था फिरदौसी, फिरदौसी। तो ये 5 इतिहासकार महमूद गजनवी के शासनकाल के थे। तो इन्हें भी याद कर लें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो नंबर 3 पे आता है हमारा मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा करते हैं कि इसने प्रथम आक्रमण कब किया था। तो 1175 AD में, 1175 AD में इसने प्रथम आक्रमण किया था। कहाँ किया था? मुल्तान में, मुल्तान में आक्रमण किया था।
मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण। और वहाँ का इसमें राजा कौन था? वहाँ का राजा था मूल राज वहाँ का राजा था। तो प्रथम आक्रमण 1175 AD में मुल्तान में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम आक्रमण इसका है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मूल राज वहाँ का राजा था, तो इसने वह युद्ध जीत लिया था। यहाँ पर लिख देते हैं विन, W का मतलब विन है, तो जीत लिया था। पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने जीता था 1175 AD में। मुल्तान में जो आक्रमण हुआ है वहाँ का राजा मूल राज था, मूल राज से युद्ध हुआ। और उसके बाद जो आक्रमण हुआ है दूसरा अल्हनवाड़ का, या फिर माउंट आबू कह सकते हैं, अल्हनवाड़ का आक्रमण हुआ है। तो ये हुआ था 1178, 3 साल बाद 1178 AD में। तो वहाँ का राजा कौन था? ये था भीम द्वितीय, भीमदेव सेकंड था। भीमदेव सेकंड था 1178 AD में। अल्हनवाड़ या फिर कह सकते हैं माउंट आबू में इसने आक्रमण किया है 1178 में, 3 साल बाद। तो यह युद्ध इसने नहीं जीता, लेकिन यहाँ पर लॉस हुआ है, हार गया था। पहला आक्रमण इसने जीत लिया था, दूसरा आक्रमण ये हार गया था। तो 1178 में दूसरा हुआ, पहले हुआ 1175 में, 1178 में दूसरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं तीसरा आक्रमण की। तीसरे आक्रमण की बात करें तो ये हुआ है 1191। ये सबसे ज़्यादा ही फेमस था। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 AD में, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? पृथ्वीराज चौहान 1191 में हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 में हुआ है, 1192 में सेकंड युद्ध हुआ है, तराइन का सेकंड युद्ध। अब दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए हैं। तो जो तीसरा युद्ध था, तीसरे युद्ध में मोहम्मद को हार का सामना करना पड़ा था, तो ये तीसरा युद्ध हार गया है। चौथे युद्ध की बात करें तो इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, मतलब चौथा युद्ध फिर जीत लिया। और पांचवा युद्ध की अगर बात करें तो पांचवा युद्ध जो इसका हुआ है ये हुआ है फिर 3 साल बाद 1194 AD में। तो ये चंदावर का युद्ध हुआ है, याद रख सकते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ है 1194 AD में। ये हुआ है कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। कन्नौज के राजा देख सकते हैं, कन्नौज के राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ है। जयचंद है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ है। तो इसमें इसको फिर जीत मिली है, मतलब पांचवा युद्ध इसने जीत लिया है। जयचंद को हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में। तो इसने टोटल 3 युद्ध जीते हैं और 2 हारे हैं 5 युद्धों में से। तो इसके जो 2 युद्ध हैं तराइन का, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें आग किसने लगाई थी। बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसमें आग किसने लगाई? तो मोहम्मद गोरी के कहने से इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। किसके कहने से? तो मोहम्मद गोरी के कहने से, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसने मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी। सोच लो, मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की इमेज को प्रिंट कराया था। तो यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप याद रखें। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी किसका भाई था। तो मोहम्मद गोरी जो था ये गयासुद्दीन का भाई था। किसका था? गयासुद्दीन का भाई था। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मोहम्मद गोरी गयासुद्दीन का भाई था। और एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ये तुर्किस्तान निवासी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद बिन गोरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी चीज़ें हम बताए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कमेंट करके बताएंगे तो हम इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के बारे में भी आपको हम अच्छे से बता देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द